देखिए, मैं समझता हूँ कि आप निश्चित तौर से इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आम जनों को अगर आप ना होंगे, अगर आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो आम जनों को देश दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल पाएगा। जान को आप जोखिम में डालते हैं और सुबह 6 बजे से कब सुबह फिर 6 बज जाता है ये आपको भी पता नहीं चल पाता है। आपके भी घर परिवार हैं, घर पर जिस प्रकार से हमारी एक जिम्मेवारी है, आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी भी एक जिम्मेवारी होती है, और दिन रात कहीं पे फायरिंग हो रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे मूसलाधार बारिश बाढ़ आ रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे वज्रपात हो रही है तो आप खड़े, कहीं पे आग लगी हो रही है तो आप खड़े हैं। आप तो मेरे आईने हुए, और आईना कभी धुंधला ना पड़े इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और आए दिन देखा ये जा रहा है कि पर्सनल ईगो में आकर के बहुत सारे लोग जो समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो समाज का होता है, और बहुत सारे लोग पर्सनल ईगो में लेकर के बहुत सारे पत्रकारों को एक तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या तो फिर उनको शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, या तो उनको विभिन्न तरह से परेशान कर रहे हैं। इसका चूँकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है तो हम लोग भी आप लोगों की जो व्यथा है हम लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। आज हमने सरकार से मांग किया है कि अन्य लोगों को जिस प्रकार से आप सुविधा देते हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं आप उनको भी वो सुविधा दें। और मैंने तकरीबन 5-7 बिंदुओं पे सरकार से मांग किया है, और मैं समझता हूँ कि चंपाई दा की सरकार खास करके हमारे प्रदेश से पत्रकार के हित में और इस राज्य को एक और बेहतर पारदर्शिता के साथ एक जवाबदेही सौंपने के लिए पत्रकारों के साथ खड़ी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। संथाल में तो कमल खिलेगा दादा? संथाल में फूल खिलेगा, कमल नहीं। कमल ये खबर चल रहा है कि आप जा सकते हैं कमल खिलाने। ये खबर चला है, कोई क्या खबर चला है? जेपी नड्डा अब सूत्र और मुखबिर का नाम नहीं बताए। झूठों का किस बात? सदन में जैसे आप अटल जी का धन्यवाद अदा किए। अरे भाई सही बात है, बड़ा मुश्किल बात है, सही बात को बोलेंगे। गुरु जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, हाँ। इतने लोग शहीद हुए, तो ये सब बात नहीं बोला जाएगा। और वहाँ अटल जी ने इसको स्वीकार किया और राज्य लग दिया। तो आपका ये प्रेम बीजेपी से प्रेम बोल रहा है बीजेपी बड़ा मुश्किल बात है, ऐसे बोल दीजिएगा। कोई चल जाता है क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेंगे। अब यही पुल पुलिया का उद्घाटन हो रहा, शिलान्यास हो रहा है। अभी हम देखें मेरे क्षेत्र में भी छोटा जो बाईपास है उसको भी वो कर रहे हैं शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पल होगा और कई सौगात देंगे झारखंड वासियों को। प्रधानमंत्री बहुत सालों से बंद कारखाने को वो आप उनको बोलिए कि खाली आप ज़्यादा सौगात मत दीजिए, खाली जो आवास आप रोके हैं प्रधानमंत्री आवास वही दे दीजिए बस। अच्छा, ये राज्यसभा चुनाव, एक मिनट, राज्यसभा चुनाव को लेकर आप ही ने सम्मानित किया था 2 दिन के बाद। के हैं, झरिया के हैं, धनबाद जिले के हैं, उन लोगों को वहाँ पर जो है रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए, उन लोगों को वहाँ कार्य ज़रूर मिलना चाहिए। चंद्रपुरा और धनबाद के बीच में रेल लाइन का भी उसमें सौगात रखते हैं। बहुत धंसने की वजह से जो बंद हो गया था। नहीं, धंसा नहीं था, आपको उस समय पता नहीं कि बंद किया गया था। और लेकिन जांच होने के बाद जब सब कुछ सुरक्षित कर दिया गया तो उसका भी उद्घाटन हुआ। मेरे क्षेत्र में कितने सारे हुए हैं, मैं यहाँ पे रहने की वजह से नहीं जा पाई। तो अच्छे कामों का तो हमेशा स्वागत है, ये सारे स्वागत योग्य जो है कार्य हैं। तो इसमें अब आप ज़बरदस्ती कुछ बुराई ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मैं कहाँ से बोलूँ कुछ भी ऐसा। थैंक यू। पूरी चाहिए। अब ये इस तरह से जनता को, जिस तरह से 2 बार 10 साल से जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते आए, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। 2024 में जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। ठीक।